ऐसा कुछ ट्रेन डिले चल रहा है फिलहाल 6 घंटे और 20 मिनट का। बहुत डेंस फॉग है दोस्तों, बहुत डेंस फॉग है। फिलहाल दोस्तों ट्रेन जो है अपनी ऐसी कुछ स्पीड मेंटेन कर रही है। ठंड हो रखी है बहुत अच्छी खासी। ओ भाई साहब जलंधर देखो भाई, फॉग से को पायलट इसलिए स्लो जा रहे हैं क्योंकि अभी उन्हें आगे सिग्नल दिख ही नहीं रहा है। अब 7 वडोदरा शेड का ट्रेन है दोस्तों अपनी सचखंड एक्सप्रेस। क्या सोया यार सीरियसली भाई, चेयर कार में ना ये लेट वेट ना ही हो तो अच्छा रहता है। समय हो रहा है दोस्तों शाम के 5:52 और जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई ट्रेन जर्नी। फिलहाल मैं हूँ इस समय पंजाब के अमृतसर जंक्शन पे। एंड भाई रश वगैरह देख लो अच्छा खासा। और इधर देखिए, इधर लगी हुई है दोस्तों अपनी अमृतसर न्यू दिल्ली स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस, जो कि आज रीशेड्यूल हो चुकी है। ये निकल रही है यहाँ से 6 बजे। इसका अराउंड डिपार्चर था दोस्तों 4 साढ़े 4 बजे का अराउंड होता है। ये निकल रही है 6 बजे। आप ये जितना रश देख रहे हैं ये उसी ट्रेन का है जिस ट्रेन में आज आपका भाई ट्रैवल करने वाला है। वैसे टाइटल और थंबनेल देख करके तो समझ ही चुके होंगे। चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट करे प्लेटफॉर्म पे चलते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन वहीं देता हूँ आपको। और दोस्तों अभी रिवर्सल हुआ है अपने दिल्ली पठानकोट एक्सप्रेस का। अभी जस्ट जो है रिवर्सल हुआ है और ये रहा अपना अमृतसर जंक्शन। एंड भाई हल्का हल्का सा फॉग होने लगा है। एंड यही रीज़न है जिस रीज़न की वजह से ट्रेनें लेट चल रही हैं भाई, यही एकमात्र रीज़न है फॉग। इवन जिस ट्रेन से आज मैं आया था वो भी यहाँ पर आने में दिन में ही 3 घंटे से ऊपर लेट हो गई थी। दोस्तों सामने की ओर खड़ी हुई है अपनी अमृतसर न्यू दिल्ली स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस और इस ओर लगी हुई है अपनी दिल्ली पठानकोट एक्सप्रेस। और सामने से अराइवल हो रहा है अपनी शान पंजाब का, जो कि दिल्ली अमृतसर के बीच में चलती है। और इस ओर खड़ी हुई है दरभंगा अमृतसर जनसाधारण एक्सप्रेस। आई थिंक जनसाधारण या जननायक है। चलिए आप लोगों को अराइवल दिखा देंगे शान पंजाब का। में ऐसा होता है, अब सोच लो जिन गाड़ियों को दोपहर में आकर के अब निकल भी जाना था वो गाड़ियाँ तो अब अराइवल ले रही हैं। अब सोचो कब तक शान पंजाब निकलेगी एंड हम लोग कब तक दिल्ली पहुंचेंगे भाई। इसीलिए मैंने अपना फुल स्टॉक कर लिया, खाने पीने का जुगाड़बाजी सारे रखे हैं। ऑब्वियसली खाना नहीं हो पाया अरेंज, बट ठीक है थोड़े बहुत कर लिया मैंने मैनेज, जितना मैं कर सकता था उतना कर लिया। बाकी आगे देखेंगे अगर कहीं कुछ ऑप्शन मिलेगा तो। फिलहाल शान पंजाब अपनी ट्रेन अराइव कर रही है जो कि अभी न्यू दिल्ली से आ रही है। अभी ये निकलेगी यहाँ से 7 बजे से पहले तो नहीं निकलेगी भाई। ये बेशक से 6:10 का इसका रीशेड्यूल टाइम था, बट ये 7 बजे से पहले यहाँ से नहीं निकलेगी। वेब 7 के साथ अपनी शान पंजाब गाजियाबाद का वेब 7, गाजियाबाद के वेब 7 के साथ न्यू दिल्ली अमृतसर शान पंजाब एक्सप्रेस। एंड भाई इसका जनरल बहुत पैक आता है, इवन सेकंड सीटिंग भी। ये आ गया सेकंड सीटिंग। भाई अच्छी खासी पैक आ रही है गाड़ी, मतलब ठीक है पीछे की साइड खाली है बट जनरल ठीक है, मतलब उतना रश नहीं आया है जितना एक्सपेक्टेड रहता है इस गाड़ी से, मतलब ठीक ठाक सा है। 12 सेकंड सीटिंग के हैं इसमें। और यह आ गया चेयर कार इस ट्रेन का। मुझे लगता नहीं है डायरेक्ट चढ़ा देंगे, शायद साफ़ सफाई होगी इस गाड़ी की, या ना भी हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। बट अभी लोको रिवर्सल वगैरह होएगा। तो जो C2 कोच है चेयर कार में ट्रैवल कर रहे हैं भाई। जनरल का देख लो, अभी तो उतरने भी नहीं दिया लोगों को एंड यहीं सब फुल हो रहे हैं लोग। इस गाड़ी की डिमांड भी अच्छी खासी है। मेरे ख्याल से शताब्दी का डिपार्चर हुआ है शायद से। चलिए अपने कोच की ओर चलते, देखते हैं अभी एंट्री दे भी रहे हैं या नहीं। मेरे ख्याल से दे देंगे। जाके बैठो अपना आराम से। साफ़ सफाई तो क्या ही करेंगे, बस वाटर फिलिंग वगैरह कर ले, थोड़ा वॉशरूम वगैरह ठीक कर दें, बाकी तो क्या ही साफ़ सफाई है। यहाँ पर जो है ट्रेन का डोर वोर क्लोज कर दे क्योंकि भाई मेरे को लग रहा है साफ़ सफाई वगैरह होगी अभी ट्रेन की फ़िलहाल। अब देखते हैं कब तक ऑन बोर्ड करते हैं। वैसे 6:10 का तो इन्होंने डिपार्चर टाइम दिया था, 6:15 हो चुके हैं। 7 बजे से पहले नहीं निकलेगी गाड़ी, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। उससे पहले तो उम्मीद कम ही है। बाकी दोस्तों टाइम देख लो 6:29 पे जाकर के जो है अपनी ट्रेन के डोर ओपन हुए हैं। एंड देखते हैं। और आज की अपनी सीट यार काफ़ी ज़्यादा बेकार मिली है। अपने को जो सीट मिली है ना वो है 16 नंबर मिडल वाली मिली हुई है। अब देखते हैं यार, उम्मीद तो ये करेंगे कि कोई पर्सन आ जाए
जिससे मैं एक्सचेंज कर सकूँ तो ज़्यादा सही रहेगा मेरे लिए। बाकी कोई नहीं, खैर जो भी होगा जैसा भी होगा दिखाते हुए चलेंगे आप लोगों को। अभी चलते थोड़ी देर में बोर्ड करते हैं। देखिए अभी ना जस्ट पैसेंजर्स बोर्ड हुए हैं तो काफ़ी ज़्यादा रश हो रखा है, देखते हैं बाकी। भाई अपनी सीट पे आ चुके हैं। आज की अपनी सीट है 16 मिडल। ऐसा कुछ है इंटीरियर वगैरह, नॉर्मल जो शताब्दी का इंटीरियर होता है सेम वैसा ही इंटीरियर रहता है, ज़्यादा कोई डिफरेंस होता नहीं है इसमें। बट ये गाड़ी हो चुकी है रीशेड्यूल, एंड आगे देखना भाई कैसा क्या रहता है सारा सिस्टम। उम्मीद तो ये कर रहा हूँ कि कोई आए ना, एक साइड कोई ना, इस साइड कोई ना आए, बेशक विंडो वाला आ जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। बट आएंगे सारे, मुझे पता अच्छे से सारे ही आएंगे। अब यहाँ से चलेगी ट्रेन या तो ब्यास या फिर जलंधर से यहाँ पे बंदा आएगा या फिर यहीं से आ जाएगा। अब जो भी होगा बंदा तो आएगा, ठीक है, क्या कोई नहीं। डिपार्चर पे मिलता है आप लोगों से सीधा, देखते कब तक गाड़ी को डिपार्चर देते। 6:34 तो हो चुके हैं, 7 बज गए, अभी तक अपनी ट्रेन तो निकली नहीं। सामने से दोस्तों निकल रही है गोल्डन टेम्पल मेल, अमृतसर मुंबई सेंट्रल, आई थिंक गोल्डन टेम्पल मेल। भाई पता नहीं यार अपनी ट्रेन कब तक निकलेगी यहाँ से। अच्छा सॉरी, बांद्रा है दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा, अमृतसर बांद्रा टर्मिनस गोल्डन टेम्पल मेल। ये भी रीशेड्यूल हुई है 18:10 का, इसका 6:10 के आसपास का डिपार्चर था। बट लगभग अपने समय से कह सकते हैं 1 घंटे की देरी के साथ निकली है यहाँ से। वो तो ठीक है, हमारी गाड़ी तो भाई लेट पे लेट होती जा रही है कि भाई कब तक निकाला जाएगा, क्या होगा क्या नहीं। और टाइम देख रहा हूँ ना तो मेरे को पक्का उम्मीद है कि फॉग भी बहुत गंदा मिलने वाला है। तो अब देखो कब तक घर पहुँचेंगे भाई, नहीं पता कुछ भी, कब तक न्यू दिल्ली पहुँचाएगी ये ट्रेन। कहो तो सुबह भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। मेन पता है क्या हो गया यार, मुझे पता नहीं था कि ऐसा कुछ इशू हो सकता था फॉग का, मेरे को आज सुबह पता चला। एंड मैंने करंट भी देखा था और किसी ट्रेन में मेरे को मिल जाए, बट नहीं मिला। इवन मैंने गोल्डन टेम्पल में भी देखा था, सेकंड एसी फर्स्ट एसी किसी में नहीं निकला। तो इसी में फिर टिकट मेरी बुक हो रखी थी ऑलरेडी, तो मैंने कहा अब चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा। आप लोगों के साथ भी इस चीज़ का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि अगर आप लोग ऐसे फंस जाते हो तो कैसे क्या टैकल कर सकते हैं। टैकल क्या ही करोगे, बस अपना खाने पीने का रखो और अपनी सीट पर मस्त बैठो, फ़ोन चार्ज करते रहो, रील स्क्रॉल करो, मूवीज़ वूवीज़ देखो, सो अपना, यही कर सकते हो और इसके अलावा तो कुछ कर नहीं सकते। बाकी देखते हैं मेरा भी कैसे का एक्सपीरियंस रहता है, आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अब देखते हैं गाड़ी यहाँ से कब तक निकलती है यार। मेन चीज़ है यहाँ से निकले, आगे क्या है वो तो जब देखी जाएगी, अभी तक निकली ही नहीं है गाड़ी अपनी। देखो कब तक निकलती है। अभी अनाउंसमेंट हो गई है 7:20 पे यहाँ से निकलेगी अपनी अमृतसर दरभंगा जन नायक। और अपनी अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं हो रही है। मेरे को लग रहा है, जहाँ तक मुझे चांसेस लग रहे हैं कि सारी गाड़ियों को पहले यहाँ से निकालेंगे, पहले रास्ता खाली करेंगे, उसके बाद एंड में इसको निकाला जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। जो भी अभी जो आधे घंटे में जितने भी डिपार्चर्स हैं उनको करवा के फिर इस गाड़ी को निकाला जाएगा, जहाँ तक मुझे लगता है। अब देखते हैं, सीधा मैं मिलता हूँ दोस्तों आप लोगों से डिपार्चर पे, किस टाइम पे क्या डिपार्चर होता है देखते हैं। अब एक चीज़ पता चल गई, 7:20 से पहले तो डिपार्चर होने नहीं वाला मेरे हिसाब से, तो बाकी देखते हैं। 7:42 पे जाकर के डिपार्चर हो रहा है भाई अमृतसर से। बहुत लेट निकली है गाड़ी, सारी गाड़ियाँ निकालने के बाद इसको निकाला। भाई गाड़ी अपनी निकल चुकी है, जो है अमृतसर जंक्शन से अंदर आ गई, क्योंकि भाई सेफ़ नहीं रहता बिल्कुल भी। एंड भाई 8 बजे कह सकते हो, 7:43 पे जाकर के ट्रेन अपनी निकली है। एंड नॉर्मली ये 7 घंटे 10 मिनट लेती है, अगर अभी भी निकली है तो भी 3 बजे से पहले ये नहीं पहुंचेगी। अगर बिल्कुल ऑन टाइम चलती है तो भी, तब भी ये नहीं पहुंचेगी 3 बजे से पहले। तो अब बजने वाले आराम से 4-5, और अगर फॉग मिल गया तो अलग ही होएगा। चलिए खैर कोई नहीं, फिलहाल गाड़ी अपनी निकल चुकी है। अगला अपना हॉल्ट है ब्यास जंक्शन, वहाँ मिलेंगे डायरेक्ट, क्योंकि बाहर अभी अंधेरा है, ज़्यादा कुछ नहीं दिखाऊंगा। प्लस अभी जस्ट निकली है तो मैं रिस्क बिल्कुल भी नहीं लूँगा। तो आगे मिलते हैं आप लोगों से, जो है बस उम्मीद है यार पहुँच जाए। तो देखते हैं कैसा का एक्सपीरियंस रहता है, मेरे लिए भी नया एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ जैसा भी होगा शेयर करूँगा। देख लिया होगा आप लोगों ने फॉग, भाई कितना ज़्यादा डेंस फॉग हो रखा है। बट गाड़ी अभी भी स्टिल जो है सही रफ्तार में चल रही है। थोड़ी बहुत देर में जो है हम लोग अभी जलंधर पहुंचने वाले। एक्चुअली मेरे फ़ोन में ना बैटरी नहीं थी बिल्कुल भी, इस चक्कर में मैं ब्यास जंक्शन भी नहीं ले पाया। मैंने फ़ोन वगैरह चार्ज करा है बढ़िया से। अभी थोड़ी देर में दोस्तों हम लोग पहुँचने वाले जलंधर सिटी जंक्शन, तो वहाँ पर मिलता है आप लोगों से डायरेक्ट। और भाई फॉग बहुत अच्छा खासा हो रखा है इस टाइम पर, जो है बहुत डेंस फॉग है दोस्तों, बहुत डेंस फॉग है। ये देखो ये ट्रेन ही नहीं बताती, ओवरटेक कर रही है शायद, गुड्स ट्रेन टाइप है, NMT रेक्स।
फ़िलहाल दोस्तों ट्रेन जो है अपनी ऐसी कुछ स्पीड मेंटेन कर रही है एंड स्टिल भाई फॉग के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी स्पीड मेंटेन कर रही है। फ़िलहाल तो 74 के अराउंड जो है 70 के अराउंड चल रही है ट्रेन अपनी। दोस्तों ट्रेन अपनी जो है जलंधर सिटी जंक्शन पहुंच रही है। ठंड हो रखी है बहुत अच्छी खासी, मतलब मैं बाहर खड़ा हूँ ना, मेरे हाथ भाई एकदम जम जा रहे हैं सीरियसली। बहुत अच्छी खासी ठंड है भाई फ़िलहाल तो पंजाब में, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है सीरियसली। अभी जलंधर सिटी जंक्शन पहुँच रहे हैं तो उसका अराइवल आप लोगों को दिखाते हैं भाई। जबकि सिटी के अंदर आ चुके काइंड ऑफ, फिर भी इतना ज़्यादा फॉग है। ऑब्वियसली फॉग का टाइम चल रहा है तो फॉग ही मिलेगा बढ़िया वाला। बहुत डेंस फॉग है यार। चले अगर कोई नहीं, गाड़ी अपनी अप्रोच कर रही है जलंधर सिटी जंक्शन की ओर। सब लोकोमोटिव भी क्लियरली नहीं दिख रहे हैं। यहाँ पर 2 खड़े हुए हैं भाई, ये लगा लो 2, पता नहीं 3, देखो यहाँ से वहाँ तक की विजिबिलिटी क्लियर नहीं है। ओ भाई साहब जलंधर देखो भाई, फॉग से भाई फॉग ही फॉग हो रखा है। चलिए जलंधर सिटी पहुंच रहे हैं हम लोग। इधर से भी दोस्तों बोर्डिंग हो रही है अपनी ट्रेन में। ऐसी बात नहीं है कि फॉग वगैरह है, गाड़ी लेट है तो बोर्डिंग वगैरह नहीं हो रही है। अच्छी खासी बोर्डिंग है आगे से। इस समय से 5 घंटे की देरी के साथ अपनी शान पंजाब एक्सप्रेस पहुंच चुकी है जलंधर सिटी जंक्शन पे। जंक्शन पॉइंट इसलिए क्योंकि यहाँ से एक लाइन लोहिया कास की ओर निकल जाती है, एक लाइन आप लोगों के टुवर्ड्स जम्मू की ओर निकल जाती है, एक लाइन पीछे से अपनी ब्यास जंक्शन की ओर से आ रही है अमृतसर से। एंड भाई सीरियसली फॉग इतना डेंस हो रखा है ना, लेकिन मज़ा आ रहा है भाई। अब मज़ा आ रहा है जर्नी करने में, क्योंकि गाड़ी तो लेट हो ही चुकी है बट जो फॉग देखने के लिए मिल रहा है ना, क्या ही बताऊँ। देखो आप खुद, मतलब कितना फॉग हो रखा है बड़े वाला। गाड़ी का ज़्यादा देर को हॉल्ट नहीं है यहाँ पर, 2 मिनट रुकेगी मुश्किल से। चलिए सिग्नल मिल चुका है, ज़्यादा देर रोका नहीं गाड़ी को। 9:19 हो रहे हैं, सिग्नल यहाँ पर अपनी गाड़ी को मिल चुका है, ग्रांट हो चुका है। ट्रेन है अपनी यहाँ से डिपार्ट करने के लिए रेडी। भाई ये लगा लो डिपार्चर सिग्नल तक नहीं दिख रहा है, और जबकि 3-4 कोच आ गई लोकोमोटिव है, इतनी विजिबिलिटी नहीं है। चलो डिपार्ट हो गई अपनी ट्रेन जो है जलंधर सिटी जंक्शन से। चलो भाई गाड़ी अपनी निकल गई है जलंधर सिटी जंक्शन से। एंड अगला यहाँ से चल कर के ज़्यादा दूर नहीं है, फगवाड़ा अपना हॉल्ट है। भाई EMD का साउंड आ रहा है बट EMD दिखा पाना मुश्किल है, सामने तो एल्को खड़ा है। कि अभी इधर आ चुका हूँ, एक दूसरी सीट मिली है जो कि ठीक है, बिल्कुल ये डोर के जस्ट पास में है, तो यहीं आकर के मैं बैठ चुका हूँ। एंड अभी गाड़ी अपनी निकल चुकी है, फगवाड़ा में अपना हॉल्ट है, वहाँ पर मैंने खाना ऑर्डर कर रखा है भाई, क्योंकि नहीं पता एंड मुश्किल से मिला है भाई सीरियसली। कैटरिंग चल रहा था, मेरे को दिखा ऑप्शन मिला, मैंने फट बुक कर दिया। अभी एक बार TT सर से कंफर्म भी कर लेंगे ये सीट कहाँ तक खाली है। वैसे मैंने जब चार्ट चेक करा तो अम्बाला तक ये खाली दिखा रहा है, बाकी देखते हैं, कोई नहीं TC सर आएंगे, क्योंकि वहाँ पर एक मैम थी वो अपनी बेटी के साथ ट्रैवल कर रही थी, तो मैं एक्सचेंज कर रही थी, कोई नहीं। फॉग बहुत ज़बरदस्त हो रहा है, गाड़ी भी अपनी बहुत ज़बरदस्त लेट होएगी। 5 घंटे तो हो चुका है डिले। अब देखते हैं दिल्ली पहुँचते पहुँचते कितना मैक्स डिले जाता है। फॉग बहुत है सीरियसली। ट्रेन अपनी पहुँच रही है दोस्तों फगवाड़ा जंक्शन। ट्रेन अपनी पहुंच रही है फगवाड़ा जंक्शन पे, जहां पर अपना खाना भी आएगा।
मतलब विजिबिलिटी भाई ज़ीरो ही समझ लो सीरियसली। ज़ीरो विजिबिलिटी है यार, कह सकते हैं। फगवाड़ा में भी फॉग अच्छा खासा एंड पूरे रूट पे मिलने वाला है जिस हिसाब से हाल चाल चल रहे हैं। एंड यहाँ अपना खाना आ चुका है, अभी दिखाता हूँ क्या क्या मंगाया है। एंड भाई मेरे को लग रहा है ना, जहाँ तक है कल इसे कैंसिल ना कर दें शान पंजाब को, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट पहुँचेगी ये गाड़ी। रीशेड्यूल कितना करेंगे यार, 1 डेढ़ मैक्सिमम 2 घंटे का रीशेड्यूल समझ आता है, 2 या 3 घंटे का। इसको कितना रीशेड्यूल करेंगे? अभी तो ये दिल्ली नहीं पहुँची है, पता नहीं क्या होगा इसके साथ कल। फ़िलहाल तो भाई मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि मैं टाइम से क्या मतलब पहुँच जाऊँ भाई। पहुँचा तो देगी गाड़ी, अब बहुत डिले पहुँचाएगी। कहो तो सुबह भी इसमें ही देखने के लिए मिल जाए, क्योंकि फॉग आप लोग देख सकते हो खुद ही कितना ज़्यादा फॉग है भाई। अच्छा बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना कि फगवाड़ा को जंक्शन क्यों बोला जाता है। बाकी गाड़ी अपने यहाँ पर खड़ी हो गया, प्लस सॉन्ग भी हो गया, ज़्यादा देर नहीं रुक रही भाई। अच्छा है जितनी जल्दी निकले उतना खिंच भी रही है गाड़ी धीरे धीरे। यहाँ पर गाड़ी अपनी निकल चुकी है फगवाड़ा जंक्शन से। जंक्शन पॉइंट क्यों है आप लोग बताना। बोर्ड भी पास आकर के दिख रहा है कि अच्छा यहीं पर ही बोर्ड है। चलिए मेन चीज़ ये है कि रखने के लिए दे दिया इन्होंने सामान, वो ठीक है। अच्छा मैंने मंगाया क्या क्या है? अच्छा पैक्ड वाला है यार, उसमें फ़ोटो में तो दिखा रहा था बनाया देते हैं, मतलब बना के देते हैं कुछ अच्छा टोस्ट वोस्ट करके। 70 रुपये का पड़ा है भाई, ये बहुत महंगा है। फिर तो इस हिसाब से ही है, ऐसा ही होता है भाई, जब ट्रेन डिले होती है ना तो सब कुछ महंगा लगता है। ये दही है एंड मेन है अपने आलू के पराठे हैं, तो वो निकालते हैं, टेस्ट वगैरह बताते हैं आपको। पराठे ना मतलब गरम गरम से है, मैं एक बार टेस्ट कर लेता हूँ कैसा क्या टेस्ट है। मैंने तो पराठे मैंने मंगाए आलू के, इसीलिए ठंडे हो गए हैं बट कोई नहीं। और अगर टेस्ट की बात करूँ तो घर जैसा टेस्ट है, बढ़िया है भाई। मसाला वगैरह अच्छे से भर के दिया, वर्थ इट है। अगर मैं टोटली बताऊँ ना भाई, मेरे को बहुत कॉस्टली पड़ गया, बट मेन चीज़ है कि खाना मिल गया वो सही है। 260 रुपीज़ का सब मेरे को मिला है, एक है सैंडविच और आलू के पराठे और दही। बट ठीक है यार, एटलीस्ट पेट तो भर जाएगा, आगे का नहीं पता। वैसे मैं बर्गर लेके आया हूँ मैकडी के, 2-3 पड़े हैं मेरे पास, तो वो भी मैं खाता रहूँगा, क्योंकि नहीं पता कब पहुँचेंगे, इसलिए मैंने पहले ही स्टॉक कर लिया था। जैसे ये गाड़ी रीशेड्यूल हुई ना, मैं समझ गया था। चलिए अगर रेटिंग की बात करो तो 10 में से 8 में दे दूँगा आराम से। तो अभी ख़त्म करते हैं इसको, फिर मिलते हैं आप लोगों से आगे। सैंडविच का रिव्यू देखूँगा, बता दूँगा, क्योंकि पैक्ड है इसलिए। सैंडविच खा रहा था एंड सैंडविच खाते खाते मैंने एक चीज़ नोटिस करी है सैंडविच के अंदर कि भाई सही में पैक्ड आइटम जैसे, मतलब पैक्ड ही है तो ऐसे, बट टेस्ट कुछ खास नहीं है। 70 रुपये मेरे पूरे वेस्ट हो गए सैंडविच के ऊपर। बट ठीक है, भूख लगी है मेरे को तो मैं खा लूँगा। चलिए अच्छा, ये गाड़ी ना शायद से लुधियाना को स्किप करती है। अरे मैंने जब स्टेटस चेक करा तो लुधियाना जंक्शन स्किप दिखा रहा है, तो देखते हैं, ज़रूर दिखाएंगे आप लोगों को जो भी होगा। दोस्तों टाइम हो रहा है रात के 11:10। ट्रेन जो है अपनी अभी लुधियाना जंक्शन स्किप करने जा रही है, क्योंकि यहाँ पर इसका हॉल्ट है नहीं। चलिए लुधियाना जंक्शन का आप लोगों को जो है स्किप दिखाते हैं, बट मुझे चांसेस कम लग रहे हैं कि स्किप वगैरह होएगा। अब होता है या नहीं देखते हैं, हो भी सकता नहीं भी हो सकता। देखो ये ग्रीन सिग्नल है ना, अब ये ग्रीन सिग्नल है, देखना अब कितनी देर तक दिखेगा आप लोगों को। ये विजिबिलिटी है, इसीलिए ट्रेनें स्लो चलती है फॉग में, क्योंकि जब आगे कुछ दिखेगा ही नहीं तो क्या करेंगे, सिग्नल ही नहीं दिखता है, इसीलिए ट्रेनें लेट होती है फॉग में। अगर देखो अब सामने से कोई ट्रेन भी अपने से क्रॉस होने के लिए आ रही है, क्योंकि इस और ग्रीन सिग्नल है। नाम बता पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, बाकी ट्राई करूँगा बताने की। भाई सब गाड़ियों का यही हाल हो जाता है फॉग में। देखो लोको पायलट इसलिए स्लो जा रहे हैं क्योंकि अभी उन्हें आगे सिग्नल दिख ही नहीं रहा है। अब 7 वडोदरा शेड का
ट्रेन है दोस्तों अपनी सचखंड एक्सप्रेस, हुजूर साहिब नांदेड़ अमृतसर सचखंड एक्सप्रेस। ये भी सुबह 4-5 बजे तक मेरे को लग रहा है अमृतसर पहुंचेगी। चलिए यहाँ पर अपनी ट्रेन जो है लुधियाना जंक्शन स्किप मार रही है अच्छी रफ्तार में। अच्छी खासी रफ्तार में स्किप किया है भाई लुधियाना जंक्शन को। एक्सपेक्ट नहीं था मेरे को ऐसा, बट चलिए अच्छा स्किप देखने के लिए मिला। लुधियाना जंक्शन अच्छा स्किप मारा है, मज़ा आ गया। ज़ीरो विजिबिलिटी में ट्रेन चल रही है भाई, ज़ीरो विजिबिलिटी। कैमरा फिर भी थोड़ा फोकस करके ढंग से दिखा रहा है, बट स्टिल भाई मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ बहुत विजिबिलिटी कम है। ऐसा कुछ ट्रेन डिले चल रहा है फिलहाल 6 घंटे और 20 मिनट का। अच्छा खासा डिले चल रहा है भाई गाड़ी का। और गाड़ी अभी जो है ढंडारी कलन से निकली है, सानेवाल पहुंच रही है एंड स्पीड थोड़ी बनाने लगी है। खैर फिलहाल तो चलते हैं रेस्ट करने। चेयर कार है तो थोड़ा बहुत रेस्ट कर लेते हैं, जैसे जैसे कर पाऊंगा। मैं आप लोगों से आगे कहीं पे मिलता हूँ जहाँ भी आप खुलते हैं। अभी फिलहाल 4:50 पर अराइवल दिखा रहा है न्यू दिल्ली का सुबह। अब देखो कब तक क्या पहुँचते। खैर ऑब्वियसली उससे पहले कहीं ना कहीं तो उठूँगा, ट्राई करूँगा अम्बाला कवर करने की। फिलहाल चलते रेस्ट करने, मैं आप लोगों से आगे मिलता हूँ। भाई टाइम देख लो, सुबह के 5:16 हो रहे और ट्रेन अपनी पहुंची है। फोकस हो जाए यार, सोनीपत जंक्शन पे। एंड भाई फॉग वगैरह एक बार देख लो, गाड़ी अपनी जस्ट अभी पहुंची है सोनीपत जंक्शन पे। भाई फॉग की लेंथ मैं कह रहा हूँ बढ़ी होगी, घटी तो बिल्कुल नहीं है। सीरियसली डेंसिटी बढ़ गई होगी इसकी तो फॉग की। देख सकते हो पहले तो मेरे को थर्ड वाला कोच भी दिख रहा था, एंड यहाँ पर अब देखो थर्ड वाला कोच भी उतना क्लियर नहीं दिख रहा है।
ज़्यादा देर को हॉल्ट है नहीं वैसे भी यहाँ पे, लॉन्ग की हो गया। बाकी दोस्तों धीरे धीरे जो है डिपार्चर ले रही है ट्रेन अपनी जो है सोनीपत जंक्शन से। टाइम तो मैंने आप लोगों को दिखाई दिया भाई, सुबह हो चुकी है 5:18 और गाड़ी अपनी सोनीपत से निकल रही है। एंड फॉग का तो खैर क्या ही कहना भाई, क्या ही कहना फॉग का तो भाई साहब। मैं तो सीरियसली भाई विजिबिलिटी तो बिल्कुल भी नहीं है भाई, सीरियसली बिल्कुल विजिबिलिटी नहीं है। देखो पोल भी यहाँ एकदम पास में आकर के दिख रहा है कि पोल है इस साइड कुछ, जीरो विजिबिलिटी है भाई। समय हो रहा है सुबह के 5:22 एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। भाई रात में मैंने दिखाया था आप लोगों को लास्ट जो है लुधियाना का स्किप वगैरह, उसके बाद भाई मैं सो गया था जाकर के। क्या सोया यार सीरियसली भाई, चेयर कार में ना ये लेट वेट ना ही हो तो अच्छा रहता है। चेयर कार में सोने का मतलब भाई इतना ज़्यादा नेक पेन हो चुका है ना, मतलब सो भी नहीं पाया हूँ ढंग से, थोड़ा बहुत सोया। सीरियसली ट्रेन क्रॉस हो रही है भाई। एंड भाई सीरियसली यार भाई फॉग इतना ज़्यादा बढ़ गया है ना, इतना ज़्यादा बढ़ गया है क्या बताऊँ। चलिए अगर कोई नहीं, अभी गाड़ी अपनी जो है सोनीपत से निकल चुकी है एंड ये मेरे लिए भी एक अलग एक्सपीरियंस रहा है भाई चेयर कार का। एंड में शेयर करूँगा अच्छे से। और भाई सीरियसली यार गाड़ियाँ लेट ना हो तो अच्छा है, बट क्या करें। स्टिल मैं कहूँगा अगर डिले की बात करूँ तो 7 आवर्स एंड 50 मिनट्स, लगभग 8 घंटे प्लस डिले हो जाएगा दिल्ली पहुँचते पहुँचते भाई साहब। मतलब जितना ये टाइम अमृतसर से दिल्ली जाने में लेती है उतनी तो ये गाड़ी लेट हो चुकी है, उससे ज़्यादा ही। भाई फॉग के हिसाब से स्टिल जो है अच्छी स्पीड मेंटेन करके चल रही है अपनी ट्रेन। लो फिर स्लो पड़ गई भाई, जैसे ही बोला अच्छी मेंटेन कर रही है वैसे ही स्लो पड़ गई। स्टिल ट्रेन अच्छी रफ्तार में भाग रही है भाई, आगे कुछ भी नहीं दिख रहा है लिटरली। नरेला स्किप कर रहे हैं दोस्तों। अब जाकर के थोड़ा फॉग कम हुआ है भाई। फिर आ गया।
स्किपिंग आदर्श नगर दिल्ली। एंड दिल्ली जैसे जैसे घुस रहे हैं वैसे वैसे दोस्तों फिलहाल तो फॉग काफ़ी कम है पहले के हिसाब से भाई। बाकी अभी अपना हॉल्ट सब्जी मंडी है। जहाँ तक है दोस्तों ये ऊना हिमाचल वंदे भारत है, अम्बदौरा वंदे भारत है जहाँ तक है ये। हाँ भाई है अम्बदौरा। चलो कोई तो फिलहाल टाइम से चल रही है ट्रेन। क्या रफ्तार बनाती है भाई। बाकी दोस्तों यहाँ पर अपनी ट्रेन निकल चुकी है सब्जी मंडी रेलवे स्टेशन से। एंड भाई टाइम देखो पहले 6:11, ठीक है 6:11 हो रहे हैं। 6:11 हो रहे हैं और 6:40 पे इस गाड़ी का वैसे डिपार्चर टाइम है। अब सोचो भाई कितना डिले हो चुका है, 8 घंटे से ऊपर अपनी गाड़ी का डिले हो चुका है। फॉग था इस चक्कर में हुआ है। बाकी आज ये गाड़ी रीशेड्यूल है, ये निकलेगी लगभग 9:30 बजे निकलेगी सुबह के। अब रीशेड्यूल है कुछ भी हो भाई देखो डिले तो हो चुका है, अपना तो अच्छा खासा डिले। बट कहीं ना कहीं देखो मेरे लिए तो या फिर यहाँ पर जितने भी पैसेंजर्स हैं उनके लिए थोड़ा बहुत तो बेनिफिट हुआ है। अगर मान लो रात के 1-2 बजे उतार दी तो फिर जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। अब ये है कि सुबह के 6 बजे के बाद उतार रही है, मेट्रो वगैरह भी खुल जाएंगी एंड ट्रांसपोर्टेशन वगैरह भी मिल जाएगा तो थोड़ा ईजी हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं थोड़ा प्लस भी है, कहीं ना कहीं थोड़ा नेगेटिव भी है। कोई नहीं है, चलिए अब आप लोगों से डायरेक्ट मिलते हैं सीधा न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। बाकी ये ट्रेन तो अब रुक रुक के ही चल रही है। अब देखो कब तक पहुँचते हम लोग। टाइम में आप लोगों को दोबारा होता है 6:12 देखते हैं। और ये रहा दोस्तों दिल्ली का यार्ड। यहाँ पर कानपुर सेंट्रल प्रयागराज, अच्छा वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस खड़ी हुई है। जहाँ तक रीशेड्यूल हुई होगी क्योंकि इस टाइम तक तो निकल जाती है, वैसे तो 6:28 हो रहे हैं, रीशेड्यूल हुई होगी। तो सामने जो है ताज एक्सप्रेस के रैक शंट किए जा रहे हैं और ट्रेन अपनी पहुँच रही है देश की राजधानी नई दिल्ली। यहाँ पर ताज एक्सप्रेस के जो है रैक शंट किए जा रहे हैं। चलिए भाई फाइनली पहुंच चुके हैं हम लोग अपनी फाइनल डेस्टिनेशन। प्लेटफॉर्म नंबर 15 पे लिया है अपनी गाड़ी को जो है। दोस्तों सुबह के बज रहे हैं 6:36 और निर्धारित समय से 8 घंटे की देरी के साथ अपनी शान पंजाब एक्सप्रेस पहुंच चुकी है अपनी फाइनल डेस्टिनेशन देश की राजधानी नई दिल्ली पे। एंड भाई इतना ज़्यादा फॉग मिलाना जिस कारण की वजह से इतना ज़्यादा डिले हुआ है। वैसे गाड़ी बुरी नहीं है, गाड़ी बहुत अच्छी है, शान पंजाब आप लोगों को पता ही है। खैर फॉग के चक्कर में इतना ज़्यादा डिले हो गया बट भाई ठीक है। खैर अच्छा हुआ रात के 2-3 बजे नहीं उतारा, नहीं और ज़्यादा दिक्कत होती। 6:30 बज रहे हैं तो आराम से लोगों को भी बहुत ईजी हो जाएगा, मेट्रो वगैरह मिल जाएगी। ठीक है खैर फॉग के कारण इतना ज़्यादा डिले हुआ है, वरना ये गाड़ी मैंने इतनी डिले कभी भी नहीं देखी। एंड वैसे भी डेली चलती है गाड़ी, बहुत डिमांडिंग गाड़ी है दिल्ली से अमृतसर के बीच में और अमृतसर से दिल्ली के बीच में। सिंगल डे में ही अप और डाउन दोनों करती है ये गाड़ी। बाकी ये रही जर्नी एक्सपीरियंस की बात करूँ तो भाई मेरी गर्दन गई सीरियसली यार। भाई ऑब्वियसली सी बात है, इतने ज़्यादा घंटे आपको बिताना, वो भी चेयर कार में, प्लस ओवरनाइट की जर्नी हो गई मेरी पूरी की पूरी। बट ठीक है खैर कोई नहीं, ये भी एक एक्सपीरियंस लेना था भाई मैं तो। एंड अच्छा हुआ मैं खाने पीने का सामान वगैरह लेके गया था, साइड पे एंट्री थी बट खाने का वो लोग ऑर्डर लेके गए। बट जैसे जैसे गाड़ी डिले हो गई फिर वो ऑर्डर ही कैंसिल हो गया क्योंकि ऑर्डर भाई कर ही नहीं पाए। ऑर्डर लोगों ने दिया, जो साइड पे एंट्री वाले को ऑर्डर दिया था उन्होंने कैंसिल कर दिया, कह रहे अम्बाला ही नहीं पहुंच पाई गाड़ी। अम्बाला ही रात के लगभग 2 बजे पहुंची है ट्रेन अपनी, 1:30 से 2 बजे अम्बाला कैंट। तो भाई कहाँ से खाना प्रोवाइड होता। चलिए खैर कोई नहीं, यही थी दोस्तों आज की जर्नी। होपफुली आप लोगों को अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। एंड भाई बताना ज़रूर ये फॉग वाली जर्नी आप लोगों को कैसी लगी। लिटरली एक अलग एक्सपीरियंस था सीरियसली। एंड बाकी देख सकते हो भाई कितने सारे लोगों ने जो है यहाँ पर डिबोर्ड करा एंड बोर्ड। और अभी ये जो 9:30 बजे यहाँ से निकलेगी टुवर्ड्स अमृतसर के लिए।
भाई अभी यही सिलसिला चलेगा काफ़ी टाइम तक, लगभग 1.5 से 2 महीने यही रहने वाला है हाल ट्रेनों का जो है। बाकी चलिए यही थी दोस्तों आज की जर्नी। होपफुली आप लोग अच्छे लगे तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यूज़र नेम दिख रहा होगा तो इंस्टाग्राम और फेसबुक को फॉलो करना ना भूलें। बाकी और कमेंट सेक्शन में बताना और कहाँ की जर्नी देखना आप लोग पसंद करेंगे। जल्द मिलेंगे एक और न्यू वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत दोस्तों।